हेलो एवरीवन। वट सावित्री पूजा कब है और कैसे करें, इसकी विधि जानने के लिए वीडियो में बने रहें। वट सावित्री की पूजा करने के लिए आप वट सावित्री पूजन के एक दिन पहले आप वट के पेड़ में सुबह प्रातःकाल उठ करके और वट के पेड़ में जल दें। जिस वट के पेड़ में आप पूजा करेंगे उस वट के पेड़ में जल दें और वहाँ पे दीपक जलाएं। इस पूजा की विधि है, आप चने 5 प्रकार के फल चढ़ाएं। वट के जो फल होते हैं उनको ज़रूर चढ़ाएं। ये सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। बच्चों अपने पति की बढ़ती उम्र के लिए, उम्र को बढ़ाने के लिए किया जाता है। आप अपने जब फास्टिंग कर हमारी माताएं बहनें 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन 16 श्रृंगार करना चाहिए, नए वस्त्र पहनने चाहिए। अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए, उन्हें बढ़ोतरी मिले, उन्हें किसी तरह की जीवन में बाधाओं का सामना न करना पड़े, इसलिए इस पूजन को हम लोग करते हैं। और अपने पैर को रंगे ज़रूर और एक टोकरी में 5 प्रकार के फल चढ़ाएं रखें। और हमें 2 डलिया लेनी चाहिए। एक तो हमारे बाँस की डलिया होनी चाहिए, जिसमें बाँस के डलिए को शुद्ध माना जाता है, इसलिए उस डलिया को लिया जाता है। और बाँस के पंखे को लें। बाँस के पंखे से हम वट के पेड़ को होकते, पहले आप धूप दीप जलाएं, प्रसाद चढ़ाएं, फिर सत्यवान सावित्री की कथा सुने। कथा सुनने के बाद उसके बाद वट के पेड़ में पंखे की हवा दे। जो आप बाँस के पंखे खरीदे थे उस पंखे से वट के पेड़ को हवा दे और उस पंखे को आप अच्छी तरीके से रख लें। जब आप पूजा करने के बाद घर जाएं तो आप अपने पति को उस पंखे से हवा देने के बाद उनके पैर छूकर उन्हें प्रसाद खिलाकर उनका आशीर्वाद लें। इससे आपके पति की लंबी उम्र बढ़ती है। और इस पूजा को 6 जून को वट सावित्री की पूजा है। 6 जून को आप सुबह उठकर इस पूजा को करें। इस सुबह उठने के बाद उस दिन आप पूरा दिन भगवान का ध्यान करें, अच्छे मन से रहें, खुशहाल रहें। प्रातःकाल सुबह 5:07 में सूर्य उदय है और संध्या 6:46 में सूर्य अस्त का समय है। इसलिए इस दिन अमावस्या के दिन ही वट सावित्री का पूजा होता है। ये पूर्णिमा और अमावस्या, लेकिन हमारे साइड अमावस्या के दिन होता है, ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन। इसलिए और अगर आप पहली बार इस व्रत को ठान रहे हैं तो एक बात का ध्यान जरूर रखें कि क्या आप हमेशा वट सावित्री के दिन उपवास रख सकेंगे या आप पूजा करके भोजन करने की विधि रखेंगे। 2 तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो आप पहले फास्टिंग रखें, तो दिन भर आपको फास्टिंग रखना है, उपवास में रहें। और दूसरा एक और तरीका है, जो आप सुबह पूजा कर ले और आप पूजा करके आने के बाद अपने पति को पंखा से हो करके पूजा करके उनका आशीर्वाद लेने के बाद आप पारण कर सकते हैं। भोजन को निशर्मा छूने के बाद, जैसे हम लोग भगवान के नाम से कुछ चावल या पंडित जी को दान देते हैं छू करके, वो करके आप भोजन को प्रारंभ कर सकते हैं। इसलिए इस दिन आप पूजा अगर पहली बार ठान रहे हैं वट सावित्री का पूजा, तो इस बात का आप अभी ही निर्णय ले लें
कि आगे आप कितना निभा सकेंगे या आप, लेकिन हाँ, इसको छोड़ के नहीं करना है कि आप इस बार खा लिए, इस पूजा करने के बाद अगले साल फास्टिंग में रख दिए। ये ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो आपको पूरा जो फास्टिंग है, उपवास, वो प्रॉपर करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करते तो हर साल आपको वैसे ही करना पड़ेगा कि आप पूजा पाठ करने के बाद, घर आने के बाद, आप भगवान के नाम से कुछ चावल या कुछ दान पुण्य के नाम से, भगवान के नाम से निकाल करके और पंडित जी को दान दे दें। उसके बाद आप भोजन को प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन आपकी इच्छा, आप अगर फास्टिंग रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं रखती हैं और बहुत सारी महिलाएं नहीं रखती। इस दिन अगर आप पहली बार व्रत ठान रहे हो तो एक बात का और भी ध्यान ज़रूर रखें कि आप नए वस्त्र, आप अगर नए वस्त्र पहनते हैं पहले बार, तो आपको हमेशा नए वस्त्र पहनने पड़ेंगे। और अगर आप नए वस्त्र से स्टार्ट नहीं किए हैं या शुद्ध वस्त्र है, शादी वाले कपड़े हैं या बहुत ही पार्टी वेयर टाइप के कपड़े जो हम जिस पर खाना वाना नहीं खाते हो, शुद्ध कपड़े मतलब जिस पर हम भोजन ना करते हो, वैसे कोई शुद्ध कपड़े हैं तो उस पर, अब जिस पर भोजन ना किया हो, जिस कपड़े पे, उसको भी पहन करके आप ये पूजा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप नए वस्त्र ही पहन के करें। हर साल नए वस्त्र लेना हर महिलाओं के लिए, हर माताओं बहनों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। कभी कभी हमारे पास पैसे होने के बाद भी हम नहीं खरीद पाते, हमारी सिचुएशन वैसी नहीं होती है। इसलिए आप पहली बार वैसा ही करें जो आप हमेशा निभा सकें। बस शुद्ध कपड़े होने चाहिए, कपड़े धुले होने चाहिए, कपड़े शुद्धता के साथ रखें, जिसमें आप जूठे कपड़े नहीं होने चाहिए। जिस कपड़ों को पहन के आप खाना ना खाए हो, उस कपड़े को पहन के आप पूजा कर सकते हैं। पारण करने के बाद आप भोजन को आरंभ कर सकते हैं। आप प्रसाद में गुड़ और चने को ज़रूर चढ़ाएं। खीरा, गुड़, चना, वट के फल और नए सीजन वाले फल हैं वो चढ़ाएं। और श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। माताएं बहनों को ढेर सारा आशीर्वाद मिले, माँ करे। इस दिन आप पूजा की सामग्री में श्रृंगार का एक सेट ले लें, उसको भी चढ़ाएं। लाल या पीले कपड़े चढ़ाएं। वट के पेड़ की पूजा करें, धूप दीप जलाएं। कुछ दान आप पंडित जी को करें, ब्राह्मण को दान देना चाहिए। आप इस चीज़ को माताएं बहनों से आग्रह है, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय लक्ष्मी नारायण। सभी माताएं बहनों को मेरे तरफ से वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। माँ लक्ष्मी और श्री नारायण की कृपा सब पर बनी रहे। सबको भगवान का आशीर्वाद